हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम क्लास 10th। अगर आप भी हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम से एग्ज़ाम देने वाले हैं 2025 में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। और जैसे कि आप जानते हैं, हमने कल वीडियोस बनाई थी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, उसमें 14 क्वेश्चन को हमने डन किया था एंड एट टाइम कुछ एरर के बाद हमारी वो वीडियो बंद हो गई थी। तो इसलिए आज वो 14 जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको हम लोग आज करने वाले हैं। तो अगर आप टेलीग्राम पर अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, फ्री ऑफ कॉस्ट PDF लेने के लिए वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। तो 41 नंबर जो क्वेश्चन है वहाँ से हम करते हैं। सो 41 नंबर जो क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है हमसे, बाई वॉट नेम इज़ द एग्रीमेंट बिटवीन फ्रांस एंड वियतनाम इन मार्च 1946 नॉन। जो फ्रांस और वियतनाम के बीच में एक एग्रीमेंट बना था 1946 में मार्च के मंथ में, उसे किस नाम से हम जानते हैं? तो उसे हनोई एग्रीमेंट से जानते हैं हम लोग, उस नाम से। तो इसमें तो दिया नहीं है, तो नॉन ऑफ दिस को करेक्ट करेंगे, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु राइट द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। किसने लिखा था द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम? तो फॉन बोई चाओ, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द एंकोर वॉट टेम्पल। एंकोर वॉट मंदिर कहाँ है? तो ये कंबोडिया में है, ओके। 44 नंबर क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर एज द फाउंडर ऑफ कम्युनिज्म। किसे कंसीडर किया जाता है कम्युनिज्म के फाउंडर के लिए? तो किसे कंसीडर किया जाता है? कार्ल मार्क्स को। मैंने पिछली वीडियो में बताया था इनके बुक के बारे में, बाइबल सोशलिस्ट ऑफ बाइबल के नाम से भी जाना जाता है, बाइबल ऑफ सोशलिस्ट, उनके बुक का, ओके। तो द नेक्स्ट इज विच कंट्रीज कैम इन द इंडो चाइना रीजन। इंडो चाइना में के रीजन में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? तो इंडो चाइना जो रीजन है उसमें 3 कंट्रीज आती हैं, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। अब ऑप्शन में कहा है कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, ऑप्शन नंबर सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दोज हु सेटल इन इंडो चाइना वर कॉल्ड इन फ्रांस। फ्रांस में जो इंडो चाइना लोग आकर फ्रांस के जो लोग हैं इंडो चाइना में जो आकर सेटल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें क्लोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लोन, ओके, ये ऐसे होगा, ठीक है, क्लोन कहा जाता है, ठीक है, करेक्ट है। द नेक्स्ट इज वेयर वॉज नरोत्तम सेनाकू द रूलर। कहाँ के नरोत्तम सेनाकू जो रूलर थे? तो ये कंबोडिया के रूलर थे, ओके, कंबोडिया। द नेक्स्ट इज विच फेमस फिलोसफर सेट अप अ कोर्ट एंड हेल्ड अमेरिका गिल्टी फॉर द वियतनाम वॉर्स। कि कौन से वो फेमस फिलोसफर थे जिन्होंने एक कोर्ट को सेटअप किया एंड उन्होंने अमेरिका को दोषी ठहराया वियतनाम के वॉर के लिए? तो कौन थे? तो वो थे रेशल, ठीक है, रेशल साहब थे इन्होंने। तो द नेक्स्ट इज हु वाज द अमेरिकन प्रेसिडेंट एट द टाइम ऑफ द एंड ऑफ द लास्ट वॉर इन द इंडो चाइना रीजन। कि अमेरिकन प्रेसिडेंट उस टाइम कौन थे एट अ टाइम? कब की बात पूछी जाइए तो लास्ट वॉर, ठीक है, इंडो चाइना में जो लास्ट वॉर हुई थी उस टाइम कौन जो थे वहाँ के प्रेसिडेंट थे? तो कौन थे? निक्सन साहब थे, ठीक है। द नेक्स्ट इज व्हाट वाज द नेचर ऑफ द हुआ हुआ मूवमेंट। हुआ हुआ मूवमेंट का नेचर क्या था? तो हुआ हुआ का जो नेचर था वो था रिलीजियस, ओके, क्या था? रिलीजियस, क्रांतिकारी, ओके। द नेक्स्ट इज विच एग्रीमेंट डिवाइडेड वियतनाम इंटू 2 पार्ट। कौन सा एग्रीमेंट था जिसने वियतनाम को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया? तो जेनेवा एग्रीमेंट जो 1954 में हुआ था, ठीक है, जेनेवा एग्रीमेंट 1954 में हुआ था। इसी जो एग्रीमेंट है यही क्या किया था? वियतनाम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, ठीक है। रिमेंबर द डेट को भी साथ में याद रखना। हु बिल्ट द एंगोर वॉट टेम्पल। किसने बनवाया था? ठीक है, तो ये बनाया था सूर्यवर्मा द्वितीय, यानी सूर्यवर्मा सेकेंड वाले ने बनाया था, सूर्यवर्मा सेकेंड। हु एस्टेब्लिश द गदर पार्टी एंड व्हेन। किसने गदर पार्टी का एस्टेब्लिश किया और कब? तो लाला हरदयाल साहब ने किया था 1913 को, लाला हरदयाल 1913, ओके। द नेक्स्ट इज ऑन विच डेट दी जलियांवाला बाग मैस्करेड टेक प्लेस। कौन से डेट में जलियांवाला बाग मैस्करेड हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। इसे मैंने डिटेल में बताया हुआ है,
सब्जेक्टिव वाली वीडियो में, ठीक है। द नेक्स्ट इज इन विच ईयर वॉज द लखनऊ पैक्ट साइन। लखनऊ पैक्ट जो साइन हुआ था कौन से साल में हुआ था, तो ये हुआ था 1916। ओके। द नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द सेशन ऑफ द कांग्रेस वॉज द प्रपोजल फॉर द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पास। कौन से सेशन में जो कांग्रेस के जिन्होंने प्रपोजल किया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पास किया था, कौन से सेशन में, तो उस टाइम चल रहा था दिसंबर 1920 नागपुर वाले सेशन में, दिसंबर 1920 नागपुर सेशन। ओके, दिसंबर 1920 नागपुर सेशन। ओके। द नेक्स्ट इज okay the next is when did the Khilafat movement start in India and in support of which country ruler। सिंपल से पूछा जा रहा है कि हमारे भारत में खिलाफत मूवमेंट कब शुरू हुआ था, कब स्टार्ट हुआ था और कौन सी कंट्री जो है इसमें सपोर्टिव में थी, ठीक है। तो ये हुई थी 1920 को स्टार्ट टर्की में। टर्की जो 1920 में ये स्टार्ट हुई थी, 1920 में स्टार्ट हुई थी। टर्की जो कंट्री है वो इसके सपोर्ट में थी, ठीक है। द नेक्स्ट इज व्हेन एंड विथ विच जर्नी डिड दिस सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट बिगिन। कब और किसके साथ जो जर्नी है वो सिविल डिसओबीडियंस ने शुरू किया था, तो 1913 दांडी मार्च के साथ ही सिविल डिसओबीडियंस का जो मूवमेंट था ये स्टार्ट हुआ था गांधी जी के दौरान, ठीक है। In which annual session of the Congress was the resolution demanding complete the independence path। कौन से एनुअल सेशन में जो कांग्रेस है उन्होंने रिसोल्यूशन किया, डिमांड किया उन्होंने पूरी इंडिपेंडेंस के लिए, तो कौन से सेशन में, तो वो था 1929 लाहौर वाले सेशन में। ओके, 1929 लाहौर सेशन, यहाँ दिया हुआ है क्या, नॉट यहाँ लाहौर, एक सेकेंड नहीं दिया क्या, 1929 लाहौर यहाँ करेक्ट करो। Okay, the next question is when and who established the राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ठीक है। तो इन्होंने किसने एस्टेबल किया था और कब किया था ये पूछा जा रहा है। तो 1925 में के.बी. हेडगेवार ने, के.बी. हेडगेवार 1925। द नेक्स्ट इज वल्लभ भाई पटेल वॉज गिवन द टाइटल ऑफ सरदार। जो वल्लभ भाई पटेल हैं इनको सरदार की जो टाइटल है वो कब मिली थी, किसके दौरान मिली थी, कौन से मूवमेंट है, तो बारदोली जो मूवमेंट हुई थी उसके दौरान इनको ये सरदार का टाइटल मिला था। सरदार वल्लभ भाई पटेल इनका पूरा, वैसे तो इनका नाम जो है वल्लभ भाई पटेल है बट सरदार का टाइटल मिला था बारदोली मूवमेंट के टाइम। व्हेन डिड रामपा रिबेलियन टेक प्लेस। रामपा रिबेलियन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1916 में। डेट वाली चीज़ें याद रखना। हु स्टार्टेड होम रूल लीग मूवमेंट, किसने स्टार्ट किया था, तो ये स्टार्ट किया था एनी बेसेंट ने। ओके, द नेक्स्ट इज विच मूवमेंट डिड महात्मा गांधी विड्रॉ आफ्टर द चौरा चौराही इंसिडेंट। तो कहने में कौन से मूवमेंट के टाइम जो महात्मा गांधी है उन्होंने चौरा चौराही इंसिडेंट हुआ था उसके बाद उन्होंने कौन सा मूवमेंट जो स्टार्ट किया था उसे विड्रॉ कर लिया था। वो नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट है उसे उन्होंने विड्रॉ कर लिया, वापस ले लिया। चौरा चौराही कांड मतलब पुलिस स्टेशन में उन्होंने बम छोड़ दिया था जो ब्रिटिश थे, ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है, तो जो रमेश चंद्र बनर्जी हैं उन्होंने मतलब वही है फर्स्ट प्रेसिडेंट है इंडियन नेशनल कांग्रेस के। इनको शॉर्ट फॉर्म में WC बनर्जी भी कहा जाता है। तो WC बनर्जी भी ऑप्शन देना आपको एग्जाम में, तो आप उसे भी करेक्ट कर सकते हो। द नेक्स्ट इज इन विच ईयर वॉज द इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टैब्लिश एंड हु वाज इट फाउंडर। तो कौन से साल में कौन से ईयर में इंडियन नेशनल कांग्रेस को एस्टैब्लिश किया था और किसके द्वारा, ठीक है। तो 1885 में A.O. होम के द्वारा, ठीक है, होम के द्वारा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर वॉज द इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टैब्लिश एंड, ये रिपीट है आई थिंक, या रिपीट है 1885 A.O. होम के द्वारा, ठीक है। हु कैंसल्ड द पटिशन ऑफ बंगाल इन 1911 में AD। तो जो बंगाल का पटिशन था उसको किसने कैंसिल किया था 1911 में, तो लॉर्ड कर्जन के टाइम हुआ था, ठीक है। द नेक्स्ट इज हु इन्वेंटेड द सेफ्टी लैम्प, तो हेम्फ्री डेवी। जो ऊपर वाला क्वेश्चन है इसमें कुछ मुझे डाउट है, ठीक है, तो इसको आप लोग नहीं करना, ठीक है। 68। ओके, द नेक्स्ट इज व्हेन वाज द स्पेनिंग जेना इन्वेंटेड। स्पेनिंग जेना कब इन्वेंटेड हुआ, कब आया, तो 1717 को आया था, ठीक है। 1717 कौन लाया था, तो जेम्स हैरिगिव ने। कौन लाया था, जेम्स
हैरग्रीव्स जो है इनके द्वारा ये इन्वेंट हुआ था स्पैनिंग जगह, ठीक है। हु इन्वेंटेड द सेफ्टी लैम्प, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? हेम्फ्री डेवी ने किया था, सॉरी हेम्फ्री डेवी ने किया था, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट इज व्हेन वाज द फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल एस्टैब्लिश्ड इन मुंबई, मुंबई में पहला कॉटन मिल टेक्सटाइल कब एस्टैब्लिश हुआ था? तो 1854 को ये, ओके। इन विच सिटी वॉज द फर्स्ट जूट मिल एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया, इन 1917 में पहला जूट मिल एस्टैब्लिश कब हुआ था हमारे भारत में, सॉरी कहाँ हुआ था, कौन से सिटी में? तो कोलकाता में हुआ था, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट इज व्हेन डिड द कोल इंडस्ट्री स्टार्ट इन इंडिया, जो कोल का इंडस्ट्रीज है हमारे भारत में कब स्टार्ट हुआ था? तो वो 1814 को स्टार्ट हुआ था, ओके। द नेक्स्ट इज व्हेन डिड जमशेद जी टाटा एस्टैब्लिश टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, तो टिस्को का जो ये है, ओके, टिस्को जो है कंपनी, ओके, तो ये कब एस्टैब्लिश हुआ था? जमशेद जी टाटा के तो मतलब टाइम में उन्होंने कब किया था? तो 1907 में उनको द्वारा, ओके। हिंदी में कुछ कन्फ्यूजन हो जाता है। व्हेन वाज टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, ये कब हुआ था हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन एस्टेबल्स अपने भारत में? तो ये 1910 को हुआ था, 1910 को। व्हेन डिड ऑल मैन एंड वुमेन इन इंग्लैंड गेट अडल्ट फ्रांचाइज, मतलब इनको कभी अधिकार मिला था सारे वुमेन और मैन को अडल्ट फ्रांचाइज का? तो ये मिला था 1918 को, 1918, ओके। व्हेन वाज द ऑल इंडिया ट्रेड और यूनियन कांग्रेस एस्टैब्लिश, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कब एस्टैब्लिश हुआ था? वो हुआ था 1920 को, 1920। द नेक्स्ट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है कि इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट फैक्ट्री लॉ मेड इन इंडिया, हमारे भारत में पहला फैक्ट्री लॉ कब बना था, ठीक है। तो ये बना था 1881 को, 1881 को, ठीक है। ओके, द लास्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर वॉज द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश, यानी ILO का स्थापना कब हुआ था, ये संगठन का स्थापना कब हुआ था? तो 1919 को हुआ था, ठीक है। तो ये 18 क्वेश्चन थे जो मैंने 14 कल कराए थे एंड 14 आज कराए थे। इसका PDF में टेलीग्राम पे अपलोड कर दूँगी, आप लोग देख लेना, रिवीजन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।